हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू आपका फिर से दिल से स्वागत करता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि सेमेस्टर वन की बातें चल रही थी कि सेमेस्टर वन की एग्ज़ाम कब से होने वाली है। एग्ज़ाम फॉर्म कुछ नहीं भराया, ये सारे बातें आपको अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं मालूम था कि सेमेस्टर वन का किस तरह प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। हमने एडमिशन कराने के बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट जब नाम लेते हैं, नाम लिखाते हैं, तो उनको यह मालूम नहीं होता है कि सेमेस्टर वन की एग्ज़ाम किस प्रक्रिया में होता है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम सभी की सेमेस्टर वन की 23-27 वाले जितने भी हमारे सेशन के छात्र हैं उनको यह बता दूं। सारे कॉलेजेस जो विनोबा भावे द्वारा एफिलेटेड है, उन सभी कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि अब इंटरनल एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम इतना जल्दी कैसे हो गया? अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ही एडमिशन लिए हैं हमने। किन्हीं का लेट से एडमिशन हुआ, किन्हीं का जल्दी हो गया। लेकिन आखिर इतना जल्दी एग्ज़ाम कैसे ले लिया भाई? सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम इतना जल्दी कैसे होता है? सर, हमें कुछ आइडियाज़ नहीं है, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट हैं। ग्रेजुएशन सेशन में हम एक नया छात्र हैं, हमें कुछ आइडियाज़ नहीं रहते कि एग्ज़ाम किस टाइप से होता है। तो आप सभी को यही वीडियो के माध्यम से हम सभी को बता देंगे कि जितने भी सेमेस्टर वन वाले हैं, आपको एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ी अच्छी बातें बताने वाले हैं, ताकि आप सभी को एग्ज़ाम लेकर ज़्यादा आप लोग टेंशन ना हो, ये घबराइए मत, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम किस टाइप से होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हम पूरी जानकारी अब बता ही देते हैं। तो बात रही सेमेस्टर वन, जितने भी हमारे सेमेस्टर वन के नए छात्र छात्राएँ हैं, सभी को अभी एडमिशन नहीं होंगे, अभी सब सारे खुश हो गए होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनका बीएससी होगा या फिर इंग्लिश ऑनर्स होगा, अदर सब्जेक्ट, और फिर सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, और इंग्लिश ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, या ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे स्टूडेंट क्या होंगे कि कुछ कुछ ऐसे छात्र होते हैं कि अपना सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही दिल से पढ़ाई करते हैं। तो वो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे एडमिशन लेते हैं उनके तुरंत एक दो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद वो अपना ट्यूशन या होम जो ट्यूशन होते हैं या क्लासेस जहाँ चलती है ग्रेजुएशन का, वो अपना ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनको तो ये यह बात मालूम होता है कि हमारा एग्ज़ाम इतने दिन में होने वाला है, क्योंकि जहाँ भी वो ट्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि इतने महीने आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वो अपना फुल प्रिपरेशन में रहते हैं। बट हमारे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो वंचित रहते हैं क्या चीज़ से? एग्ज़ाम से। सिर्फ़ जानते हैं कि सेमेस्टर वन में एग्ज़ाम लिखे, एडमिशन ले लिए, अब एग्ज़ाम होगा, लेकिन कब होगा उनको नहीं मालूम होता। तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 6 महीना में होता है। जो एक सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में आपको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है ना? फिर 6 मंथ बाद आप क्या दीजिएगा, 1 साल में आप 1 ईयर में आप क्या दीजिएगा, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों? 1 साल में आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन 6 महीने में जो आपका भी जो नोटिस आया है, अभी सेमेस्टर 1 का जो नोटिस आया एग्ज़ाम को लेकर, वो आपका 6 मंथ वाला एग्ज़ाम है, ठीक है ना? 6 मंथ मतलब कि आपका प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, ठीक है ना? प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, 6 छक 36, टोटल कितना हो गया 36। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 3 साल, ठीक है ना? 36 9 छक 9 छक 36, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया आपका। अब ध्यान दें, अभी अवर सेशन से क्या हुआ है, 4 साल का हो गया है। तो चलिए अब बात करने वाले हैं क्या कि आप सभी को यह बता दें कि आपका जो 6 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सारे का जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन सभी का क्या हो चुका है कि अपना जितने जो कॉलेजेस हैं अपने अनुसार चलते हैं। सरकारी कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं कि अपने अनुसार जो इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, आंतरिक परीक्षा होती है, आंतरिक परीक्षा उसको कहा जाता है जो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम आपका कॉलेज द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना? इंटरनल एग्ज़ाम आपका कॉलेज द्वारा लिया जाता है। हमने 2 बार रिपीट किया। आंतरिक परीक्षा आपका ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? ये वीवीयू नहीं करवाता है, ये आपका कॉलेज कराता है। इसमें आपका मार्क्स 20 मार्क्स का होता है, वो आपका कॉलेज करता है, ठीक है ना? जो भी मार्क्स होते हैं वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम का वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका वो किस टाइप से एग्ज़ाम ले रहा है। सरकारी कॉलेज क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो होते क्या कि अपना वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम लेते हैं, बैठाकर कॉलेज में लिखवाते हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, जो कि तो प्राइवेट सेक्टर वाले क्या होते हैं कि वो अपना हिसाब से कॉलेज के अनुसार क्या करते हैं कि एक आपको क्वेश्चन हो गया, आंसर कॉपी हो गया, वो आंसर मतलब सीट जो होता है वो आपको दे देंगे और बोलेंगे कि घर में जाकर या किसी भी तरह आप लिख कर लाइए और
आपको कॉलेज में आकर हार्ड कॉपी जो आंसर जिस पे लिखिएगा वो कॉपी आपको आकर कॉलेज में जमा करना है। वो आपको फिर उसको चेक करते हैं, उस जितना आंसर आप सही लिखते हैं घर से जो भी बना कर गए, किन्हीं में प्रैक्टिकल दे दिया जाता है, किन्हीं को लिखने दे दिया जाता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको दे दिया जाता है एक होमवर्क टाइप का, और आपको एग्जाम घर से या फिर कॉलेज में बैठ कर लिखवा ले, एग्ज़ाम ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसके अनुसार आपको मार्क्स दिया जाता है। तो आप सभी को यह मालूम होगा कि जितने भी हम सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राएं हैं उनको क्या किया गया है कि सेमेस्टर 1 के लिए एग्ज़ाम का जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है सारे कॉलेजेस अब शुरू कर दिया गया। जितने भी विनोबा भावे द्वारा एफिलेटेड है वो सारे अब एग्ज़ाम के लिए अपना अपना सब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आउट कर दिए हैं। आप अपना कॉलेज जितने भी आप जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आप क्या कीजिए कि अपने कॉलेज के अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो इंतज़ार कीजिए, 1-2 दिन में आप सभी के बीच में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्ज़ाम अगर अभी हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम होने की संभावना 10% से 80% आपको रखना है। आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। आप सभी को जानते हैं कि जैसे इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसके बस 1 महीने के अंदर ही आपका फाइनल एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ये आप सभी को मालूम रहना होगा। जितने भी हमारे नए सेशन वाले छात्र हैं उनको मालूम रहना चाहिए कि जैसे आप इंटरनल एग्ज़ाम देते हैं वैसे 1 महीना के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इसलिए आपको अब अलर्ट हो जाना है, और आपको ध्यान से जितने भी सब्जेक्ट के ऑनर्स के पेपर हैं आप सभी को अपना ऑनर्स पेपर पे अब ध्यान देना है। अगर ध्यान देना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर सब्जेक्ट का तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा कराया जाता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं कौन से कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम का जारी किया गया है डेट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज का या इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, और भी सारे कॉलेज का नोटिस आ चुका है, लेकिन हम सारे पे तो प्रोवाइड नहीं कर सकते वीडियो, लेकिन हमने एक कॉलेज को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का कोशिश की। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कॉलेज क्या जारी किया है। झुमरी, आप देख रहे हैं झुमरी तिलैया कॉमर्स कॉलेज, कार्मर डिग्री बीए और बीकॉम, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेशन 23-27। अब ध्यान से देखिए कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आप सौरों की आंतरिक परीक्षा इंटरनल एग्जाम जिसको कहा जाता है होनी है। दिनांक आपका 10 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक आपको कॉलेज द्वारा प्रश्न पत्र एवं आंतरिक उत्तर पुस्तिका वितरण किया जाएगा। मतलब कि आपको कॉलेज जाना है 10 तारीख से, और 13 तारीख के बीच में 14 तारीख 15 तारीख भी कर दिया जाता है, कॉलेज में एक्सटेंड हो जाता है डेट, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं, लेकिन आपको एक्सटेंड कब करना है, 10 तारीख से ही तुरंत जाके आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका वितरण जो किया जाता है, उत्तर पुस्तिका जिसमें आप कॉपी लिखिएगा वो आपको ले लेना है, ठीक है। दिनांक आपका 16 तारीख से क्या हो जाएगा कि कॉलेज में जाकर आपको जमा कर देना है। ये 19 तारीख तो दिया गया, इसको डेट एथरन भी किया जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आपको जाकर ले लेना है, ठीक है। और क्या आप लोग का अथाह विद्यार्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि निश्चित समय पर प्रश्न एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर निश्चित समय पर उत्तर पुस्तिका करने के जमा करने की कार्य करें, अन्यथा उनकी सारी जिम्मेवारी आप पर स्वयं होगी, ठीक है। इसके अभिभावक समझें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको अगर आप टाइम पे अगर आप कॉपी जमा कर देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका नंबर मार्क्स जो होता है वो एक्यूरेट आपको सही दिया जाएगा। लेट करते तो आपकी कॉपी रीचेक नहीं हो पाती है, किसी कारण अपसेंट हो जाता है। तो आपको लेट नहीं करना है। जैसे आप लेते हैं 10 तारीख को, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, तुरंत आपको अपडेट कर देना है, ठीक है ना। तो जाकर कॉलेज में जमा कर देना है। आपको पहले अलर्ट हो जाना है ताकि आपको टेंशन ना हो किसी भी को ले। अगर आप जल्दी जमा करते हैं तो आपका क्या होता है, कॉपी सही से चेक होता है और मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं, इसलिए आपको जल्दी सब कुछ कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात आपको सेमेस्टर 1 की लेकर 23-27 वाले जितने भी हमारे दोस्तों हैं उनको क्या चाहिए कि एक सिलेबस चाहिए, किस तरह पढ़ना है, हमारा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, वो सारा वीडियो हम एक एक कर लेकर आने वाले हैं। सेमेस्टर 1 की बीए का जितने भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर का हो, हम सारे सब्जेक्ट का वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, केमिस्ट्री सॉरी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी आपको पढ़ना है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि आप सभी के बीच में हम समझा सकें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पढ़ना क्या है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे वही पढ़ाया जाता है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया नहीं जाता है दोस्तों, ठीक है? एक्स्ट्रा मतलब कहने का मतलब है कि सटीक क्वेश्चन आलतू-फालतू जैसे होता है ना कि नहीं ये भी पढ़ा दिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं भिड़ा, वैसा उस टाइप से हम लोग नहीं तैयारी करवाते हैं। हम लोग वैसा ही क्वेश्चन तैयारी कराएँगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगी, इस चैप्टर में कहने का मतलब अर्थ क्या था। और आपको वही आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम में जाइए और वही क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लाइक शेयर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।